आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल एकदम चटपटा मसालेदार मिक्स वेजिटेबल अचार की रेसिपी। इन सर्दियों के दिनों में बाजार में भर भर के ताजा फ्रेश और कलरफुल सब्जियां मिल रही है, तो फिर ये अचार बनाना तो बनता ही है। और फिर इन सर्दियों में इस अचार को खाने का मजा ही कुछ और है। किसी के साथ भी आप इस अचार को एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर चलिए बनाते हैं। मिक्स वेज अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने खूब सारी सब्जियां तैयारी करके रखी है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले कच्चा पपीता को मैंने इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा काट के लिए हैं। साथ में फूल गोभी को भी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट के लिया है। गाजर को भी मैंने इस तरह से काट के लिए हैं। गाजर के बीच में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको काट के हटा लीजिएगा। सबसे जरूरी बात, अचार बनाने के लिए हमें सब्जियां ताजा और फ्रेश ही लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर मूली को भी इस तरह से काट के लिए हैं। आप इसमें हरा मटर और बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जरूरी पॉइंट, जो भी हम सब्जियां लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर गाजर, मूली और कच्चा पपीता लिया है, तो सबसे पहले इन सभी का छिलका हमें अच्छे से निकाल देना है और फिर अच्छे से पानी से धुलाई करके सब्जियों को साफ और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर सुखा लेना है। मतलब सब्जियों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए, सब्जियां बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। फूल गोभी को भी मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट कर अच्छे से धुलाई करके ड्राई कर लिए हैं। इससे अचार खराब नहीं होंगे और फिर बहुत दिनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ में एक आंवला को भी इस तरह से काट के लिया है। अब एक साफ और सूखे बर्तन में इन सारे सब्जियों को डाल देंगे। इनमें से कोई भी सब्जी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई सब्जी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पपीता पसंद नहीं तो आप पपीता नहीं डालें, लेकिन एक बार इस तरीके से मिक्स वेजिटेबल्स अचार में पपीता डाल के देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने से सब्जियों के अंदर में जो पानी होता है वो अच्छे से निकल जाता है और फिर अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। और फिर दूसरी बात, नमक से सब्जियां अच्छे से गल जाती है और फिर अचार के मसाले का फ्लेवर अंदर तक जाता है और फिर अचार बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। और एक बात, सब्जियों को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके काट सकते हैं। नमक डाल के सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियों में नमक मिक्स करने के बाद अब सब्जियों को कवर करके 1 घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 इंच जितना कच्चा हल्दी को इस तरह से काट के लिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पर उतनी ही क्वांटिटी का अम्बा हरदर लिए हैं। सर्दियों में बाजार में ये दोनों ही बहुत इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके वहाँ ये नहीं मिलते हैं तो आप इसको स्किप कर दें। अगर मिलते हैं तो जरूर डालिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर इस तरह के अचार में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ में मैंने यहाँ पर 5 से 6 मोटी साइज वाले इस प्रकार के तीखा हरी मिर्च को काट के लिए हैं। साथ में थोड़े से अदरक को भी चॉप करके लिए हैं। साथ में नींबू भी लिए हैं। इसमें से 2 से 3 बड़े चम्मच हमें नींबू का जूस चाहिए। अब एक कांच के बर्तन में इन सबको डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, साथ में नींबू का रस डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इस प्रोसेस को आप 1 दिन पहले भी कर सकते हैं या तो फिर अचार बनाने के 1 घंटे पहले आप इसको कर सकते हैं, या तो फिर मेरी तरह अचार बनाने से 5 घंटा पहले आप ये काम कर सकते हैं। लास्ट में जब हम सारे मसाले अचार में मिक्स करेंगे तब हमें ये जरूरत होगी। अब 1 घंटा हो चुका है। वेजिटेबल्स को चेक कर लेते हैं जिसमें हमने नमक डाल के रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियों में हमने नमक डाल के रखा था तो कितना सारा पानी निकला है। अब इन सब्जियों को एक छन्नी में डालकर उसका सारा पानी हमें निकाल देना है। अब मैं इन सब्जियों को 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से धूप में सुखा लूंगी। अगर आपके वहाँ धूप नहीं आती है तो आप इन सब्जियों को पंखे के नीचे 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से सुखा
लीजिएगा। मतलब ये जो सब्जियां हैं अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए, सब्जियों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने छत के ऊपर एक साफ सूखे कॉटन कपड़े में सारे सब्जियों को इस तरह से फैलाकर 5 घंटे के लिए अच्छे से धूप में सूखने दूंगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके वहाँ धूप नहीं आती है तो आप इन सब्जियों को पंखे के नीचे अच्छे से सब्जियां ड्राई होने तक सुखा लीजिएगा। अभी हम अचार का मसाला बनाएंगे। गैस पर मैंने एक पैन रखे हैं, गैस को ऑन नहीं किया है। पहले मसाला डालेंगे फिर गैस ऑन करेंगे। तो सबसे पहले पैन में 2 बड़े चम्मच वरियाली डालेंगे, 2 बड़े चम्मच काले सरसों डाले हैं, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच मेथी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच पीली सरसों डालेंगे। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो 4 बड़े चम्मच काली वाली सरसों डाल दीजिएगा। 1 चम्मच धनिया डालेंगे, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च डालेंगे, 3 तीखा लाल मिर्च डाले हैं। वैसे तो हम तीखी वाली हरी मिर्च भी अचार में इस्तेमाल करेंगे, जिसको हमने नमक और नींबू में मिक्स करके रखा है। अब इन मसालों को हमें चलाते हुए एकदम धीमी आंच पर गरम करना है, ताकि मसाले के अंदर जो नेचुरल ऑयल है उसको हमें एक्टिवेट करना है। बाकी मसाले को हमें जलाना नहीं है, उसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, नहीं तो अचार में कड़वा टेस्ट आएगी। आप चाहे तो मसाले को धूप में सुखाकर भी गरम कर सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा। धीमी आंच पर चलाते हुए अब ये जो मसाला है गरम हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब मसाले को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अभी मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब मसाले को मिक्सर जार में डालकर हल्का सा दरदरा करके ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं मसाले को मैंने हल्का सा दरदरा करके ग्राइंड कर लिया है। आपको इसी तरह मसाले को दरदरा करके ग्राइंड करना है। अचार में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ा कम होगा सरसों का तेल पैन में डाले हैं। अचार में सरसों का तेल डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप अचार में सरसों का तेल डालना नहीं चाहते हैं तो उसके बदले कोई भी रिफाइंड तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छे से धुआं आने तक गरम करना है। अब तेल अच्छे से गरम होकर उसमें धुआं आ चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और फिर तेल को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब तेल जो है बिल्कुल हल्का सा गरम है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच अजवाइन, साथ में तेल में ही आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। हल्का गरम तेल में ही हींग डालिएगा, उससे अचार में अच्छा फ्लेवर आता है। सब्जियों को मैंने 5 घंटे के लिए अच्छे से धूप में सुखा लिए हैं। सब्जियों को एक बर्तन में डालेंगे। सब्जियां जो है अच्छे से सूख कर ड्राई हो गए हैं। अब इसमें अचार का मसाला डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। वैसे तो आप मसाले को अपने हिसाब से कम ज्यादा करके डाल सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े चम्मच मसाला भर के डाले हैं। फिर बाद में मैंने 2 बड़े चम्मच मसाले डाले थे। अच्छा कलर के लिए 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाले हैं। वैसे तो मैंने मसाले में तीखी लाल मिर्च डाले थे जो कि बहुत ही तीखा है। और फिर आगे हम इसमें तीखा हरी मिर्च भी ऐड करेंगे, जिसको हमने नमक और नींबू में डाल के रखे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच कलौंजी डालेंगे, इससे अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप जरूर डालिएगा। 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक, मिर्ची, कच्चा हल्दी और आंबा हरदर, जिसको हमने 5 घंटे पहले नमक और नींबू में मिक्स करके रखे हैं। मिर्ची, अदरक, हल्दी सब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। नमक और नींबू डालने से कितना सारा जूस भी निकला है। नमक भी डालेंगे। पहले भी हमने वेजिटेबल्स में नमक डाले थे। नमक जो है टेस्ट करके ही डालिएगा अपने हिसाब से। वैसे तो नमक जो है अचार में ज्यादा ही डलता है। सरसों का तेल भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, उसको भी डाल देंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच व्हाइट विनेगर। विनेगर डालने से अचार को आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और साथ में इसमें खटास भी होती है। विनेगर डाल के सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस अचार में नींबू के बदले आमचूर और चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार में 1 छोटा चम्मच काला नमक भी डाल सकते हैं, उससे भी अचार में बढ़िया फ्लेवर आता है। काला नमक मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला है। तो ये लीजिए विंटर स्पेशल मिक्स वेज अचार हमारा बनके तैयार है। इस अचार को आप साफ और सूखे कांच के जार में डाल के 4 से 5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये अचार इतनी टेस्टी बनी है, अगर आप एक
एक बार खाएंगे तो दिन में 3 टाइम इसको खाना बहुत ही पसंद करेंगे। तो फिर विंटर सीजन जाने से पहले इस तरीके से मिक्स वेज अचार बनाइए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी।